जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बता दीजिएगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने वालों, पाँव फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। चंद लम्हे ये जोशे जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। चंद लम्हे जोशे जवानी, 4 दिन की है जिंदगानी। चंद लम्हे ये जोशे जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। चंद लम्हे चढ़ते सूरज को ढलना है पिया, शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना
ईमान से दिल सफाई, छोड़ दे तू बुराई बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना नरकों में जलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल सफाई, छोड़ दे तू बुराई बुराई। कर ले ईमान से दिल सफाई, छोड़ दे तू बुराई बुराई। कर ले ईमान से दिल सफाई, छोड़ दे तू बुराई बुराई। कर ले ईमान से दिल सफाई, छोड़ दे तू बुराई बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना नरकों में जलना पड़ेगा। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना नरकों में ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। 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 जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदल
भगवान शिव माँ पार्वती जी को जब बताते हैं कि प्रभु श्री राम को अवतार इस कारण भी लेना पड़ा क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया था। पार्वती मैया कहती हैं देवर्षि नारद कैसे शाप दे सकते हो, तो परम विष्णु भक्त हैं। हे नाथ, इस विषय को, इस प्रसंग को जरा विस्तार से सुनाइए। भगवान भोलेनाथ सुनाते हुए बता रहे हैं कि एक बार की बात है, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय पर्वत में एक बहुत पवित्र गुफा है, उसके समीप में गंगा मैया प्रवाहित हो रही है। नारद जी भ्रमण करते करते वहां पहुंच गए। वो जगह देख करके इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। नारद जी गंगा जी में स्नान किए और ध्यान लगा करके बैठ गए। ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि उनके ध्यान की स्थिति को देख करके देवराज इंद्र घबरा गए, कहीं ऐसा न हो कि ध्यान के प्रभाव से नारद हमारी कुर्सी छीन लें। वो कामदेव को भेजते हैं कि जाके नारद जी का ध्यान भंग कराओ। कामदेव आकर के नारद जी के ध्यान को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर उसमें सफल नहीं होते हैं। कुछ समय बाद नारद जी स्वतः अपने ध्यान की स्थिति से बाहर आते हैं। कामदेव नारद जी के समक्ष हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं और सारी बात बताते हैं कि आप तो बहुत बड़े ध्यानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। हमारे जैसा व्यक्ति, हमारे जैसा सामर्थ्यवान आपका ध्यान भंग नहीं कर पाया। नारद जी को बड़ा सुख मिला। नारद जी उस स्थान से जब आगे बढ़े तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को अपनी उपलब्धि बताए। ब्रह्मा जी कहे हमसे तो बताए, किसी और से नहीं बताना। अपनी महिमा अपने ही बताने से महिमा कम होती है, सामर्थ्य न्यून हो जाता है। नारद जी सुन के अनसुना कर दिए। भगवान शिव से मिले तो उनको भी अपनी महिमा बताए। भगवान भोलेनाथ पता है हमारा ध्यान ऐसा लगा कि साक्षात कामदेव भी उसे भंग नहीं कर पाया। शिव जी कहे कि हमें बताएं आप, और भगवान विष्णु को मत बताइएगा, नहीं तो उनको ये बात पसंद नहीं है कि उनका कोई भक्त किसी भी तरह का अभिमान रखे। नारद जी को ये बात सुहाती नहीं है, उनको ठीक नहीं लगता है। विष्णु जी से मिलते हैं तो उनको भी अपनी महिमा, अपने ध्यान की स्थिति का विवरण देते हैं। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि बेमन से भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी, आपके नाम सुमिरन से लोगों के भीतर की बुराइयां खत्म हो जाती हैं। जब आप स्वयं साधन भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको तो ये विशेष उपलब्धि हासिल होगी ही होगी। नारद जी विष्णु जी से मिल करके आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक नगर दिखाई देता है। उस नगर को देख करके नारद जी का मन होता है इतना सुंदर नगर है। चल के नगर को देखते हैं। जब नगर में प्रवेश करते तो बड़ा मनोरम दृश्य है। उस नगर के राजा हैं शीलनिधि, उनकी एक बेटी है जिनका नाम है विश्वमोहिनी। राजा को जब मालूम चलता है कि नारद जी आए हैं तो उन्हें ससम्मान अपने राजभवन में ले जाते हैं, आसन पर बिठाते हैं, उनका सेवा करते हैं, पूजन करते हैं और फिर अपनी पुत्री को बुला के कहते हैं हे नारद जी, हमारी बेटी का हाथ देखकर बताइए ना, इसका भविष्य कैसा होगा, इसका आने वाला कल कितना अच्छा होगा।
अगर कहीं कोई दोष है तो उसे दूर करने का उपाय भी बताइए। उनकी बिटिया विश्वमोहिनी आती हैं, नारद जी हाथ लेकर के देखना शुरू करते हैं। उनकी हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है, जो एह बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इनको वरेगा वो ऐसा योद्धा होगा कि रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। यह शील निधि कन्या जिसको प्राप्त होगी, उस वर की ये सारी सृष्टि चर अचर सेवा करेगी। नारद जी के मन में लोभ आ जाता है, ऐसा दुल्हन मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। हाँ, महीने का महीना इतना इतना पैसा लेके कमा के आए और दुल्हा फिर कहेगा कोई बात नहीं, हम घर का सारा काम कर लेंगे, बस तुम पैसा लेके आओ। कपड़ा धो देंगे, झाड़ू पोछा कर देंगे, खाना बना देंगे, सर दबा देंगे, आपका भी और आपके मम्मी का भी, हाँ पापा का भी। हाँ। फायदे की स्थिति में आदमी हर तरह से लचीला हो जाता है, और जब देखता है कि जिम्मेदारी बढ़ रही है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। नारद जी मन में विचार करते हैं, ऐसी दुल्हन हमको मिल जाएगी तो कितना अच्छा होगा, सारा समस्या ही खत्म। हाँ। हाथ देखना वहीं बंद कर देते हैं, सारी बात नहीं बताते, ऊपर ऊपर की बता के और सीधे निकल जाते हैं विष्णु जी के पास। उनके पास जाके कहते हैं, प्रभु आज तक हम आपसे कभी कुछ मांगे नहीं, पहली बार कुछ मांगने आए, आप तो अंतर्यामी, आपसे क्या छुपाना। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। आप जैसा हितैषी हमारा इस संसार में कोई और नहीं है प्रभु, बस इतना कृपा करिए हमारे मन की जो भावना है वो पूर्ण हो जाए। भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं। आप सबको ऑडियो ठीक मिल रहा है ना? जय विधि होई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन नमृषा हमार। हे नारद, हम वही करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा। भगवान की सबसे अच्छी खूबी है कि उनका भक्त अगर कुछ गलत चाह रखेगा तो भगवान कभी वो देते ही नहीं है। भगवान हमेशा अपने भक्त को वही चीज देते हैं जिससे उसके जीवन का उन्नयन हो, विकास हो, उसकी आत्मा की उन्नति हो, उसकी सद्गति हो। आप देखेंगे जितने भगवान के पक्के पक्के भक्त हैं, बहुत सच्चे भक्त हैं, विरक्त शिरोमणि हैं, उनके पास लक्ष्मी जी बहुत नहीं रहती हैं। और कहीं अगर लक्ष्मी जी आ गई ना तो समझ लीजिए कि भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं। लक्ष्मी जी के प्रभाव में अगर वो बचे रह गए तब तो परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, और लक्ष्मी जी के आने पे कहीं पगला गए तो अपना ही सर्वनाश करेंगे। धन जब आता है तो उसे संभाल पाना बहुत कठिन होता, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक समय बुद्धि हम संभाल लेते हैं, लेकिन जब धन आता है हम अपनी सीमा से ऊपर उठने लगते हैं और अपनी सीमा उस धन के माध्यम से दिखाने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे नारद, वही करेंगे जिससे आपका हित होगा। नारद जी सभा के मध्य चले जाते हैं, वहां देखते हैं, अरे यहाँ तो स्वयंवर का आयोजन हुआ है। अनेक बड़े सुंदर सुंदर शूरवीर राजा वहां सभा में आए हैं। शर्त यह है कि विश्वमोहिनी जिसको चुनेंगी, जिसको पसंद करेंगी, उसके गले में वरमाला पहनाएंगी और वो
विश्व मोहिनी का जीवन साथी बन जाएगा। नारद जी लाइन में खड़े होते हैं, लाइन को देख करके विश्व मोहिनी उस पूरी लाइन को ही छोड़ देती है। नारद जी को लगता है हमको ठीक से देखा नहीं है, हम पे नजर ही नहीं पड़ी होगी। आगे निकल के पीछे से शॉर्टकट जाके आगे फिर खड़ा होते हैं, उस लाइन को भी छोड़ देती है। नारद जी को अंदर से बहुत चिढ़न होती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सब तरफ जा रही हैं, हम जिधर खड़े उधर वो आ ही नहीं रही हैं। कारण ये था कि नारद जी की छवि बिल्कुल अलग दिख रही थी, बानर से। विश्व मोहिनी को ये छवि दिख रहा है बानर रूप में नारद जी का चेहरा। कौन शादी करेगा ऐसे व्यक्ति से? ये बात नारद जी को नहीं मालूम था, उस सभा में जो और लोग उनको भी नहीं मालूम था। विश्व मोहिनी देख रही इस रूप को, और रुद्र जी, भगवान शिव के 2 रुद्र गण हैं, वो देख रहे हैं। और रुद्रगण नारद जी को बेचैन देख करके उनके पास आते, कहते नारद जी आप शादी करने आए, अपना चेहरा देखिए, अपने छवि को जरा देखिए कैसे दिख रहे हैं आप। पानी में जाकर अपना चेहरा जब देखते हैं, मतलब पानी में झांक करके निहार करके, तो उनको अपनी शक्ल दिखती है। बहुत गुस्से में आते हैं, बहुत बड़ा धोखा किया है भगवान विष्णु ने हमारे साथ। बताओ, हम भगवान से रूप मांगने गए थे, हे प्रभु ऐसा रूप दे दीजिए कि विश्व मोहिनी देखते ही पसंद कर ले। भगवान ने मेरे साथ ये लीला कर दिया, हमारे साथ छल किया है। देहु शाप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। एकदम बौखला करके नारद जी सभा छोड़ करके निकलते हैं। इधर उस सभा में भगवान विष्णु आते हैं। विश्व मोहिनी भगवान विष्णु को देख करके उनके गले में जयमाला पहनाती हैं और भगवान विष्णु के साथ विष्णु लोक जाने के लिए प्रस्थान कर जाती। एक चौराहा मिलता है, उस चौराहे पर नारद जी और भगवान विष्णु का आमना सामना हो जाता है। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जिस दुल्हन से नारद जी विवाह करना चाहते थे, वही दुल्हन के साथ भगवान विष्णु मिल जाते हैं। नारद जी तो और गुस्से में तमतमा उठते हैं। नारद जी कहते हैं आपको थोड़ी भी समझ नहीं है, जो ठीक लगता है सब आपको ही चाहिए। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, भगवान शिव को दे दिया। लक्ष्मी जी निकली, स्वयं ग्रहण कर लिए। असुरों को तो विष ही पान करा दिए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके ऊपर तो कोई है नहीं पूछने वाला। जो मन में आता है सो करते हैं। मूर्ख को बुद्धिमान बना देंगे और बुद्धिमान को बुद्धिहीन बना देंगे। आपको पता है ना कालिदास जी का जीवन। कालिदास जी की ख्याति ऐसी है कि अपने जीवन के आरंभ में जिस पेड़ पर बैठे थे, ये पेड़ है और ये टहनी है, तो इसको काटना, और टहनी को तो इधर बैठ के काटेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन कालिदास इधर बैठ के इधर से काट रहे थे। ऐसे कालिदास जी परम विद्वान हुए, बहुत ज्ञानी हुए। भगवान की कृपा हो तो मंद बुद्धि भी बहुत विद्वान हो सकता है, बहुत ज्ञानी हो सकता है, मोह माया से पार हो सकता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हर्ष न ही कछु धरहूं। लेकिन इस बार आपने जो हमारे साथ किया है, हम आपको माफ नहीं करने वाले हैं। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। हमारे साथ जो आपने किया है वही आपके साथ भी होगा। जिस तरह हम अपनी होने वाली दुल्हन को न पा करके विरह वेदना में व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, हमारा प्राण घुट रहा है, घुटेगा नहीं। वरदेखुआ आए हैं एक भैया के शादी के लिए, अब बीच में बात बदल गया, अचानक लड़का से शादी सेट हो गया। जीवन भर मलाल रह जाता है लड़के को। बताओ, हमारे बाप थोड़ा सा कम लालच किए होते तो दुल्हन हमरे घर में होती इतनी सुंदर।
हमारा लालची बाप हमारे नसीब के ऊपर पानी फेर दिया। बहुत लालची होते हैं लड़का के बाप लोग, मुंह खोल के राक्षस की तरफ खाई जाते हैं, इतना लेब इतना लेब इतना लेब। और जब अपनी बेटी का ब्याह करना होता है फिर सारी गरीबी दिखाने लगते हैं। दहेज वहेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बस अच्छी दुल्हन मिल जाए, बहू मिल जाए, मस्त रहिए। हाँ, हम तो समझाते हैं बच्चियों को कि अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पति को दहेज देके खरीदा है तो घर जाके इक्को काम मत करो, इक्को काम। सब काम अपने सास से कराओ, ससुर से कराओ, मर्द से कराओ, अब बैठ के सिंहासन पे मौज करो। भाई जब तुम्हार बाप हमके बेच दे ले तू है कायम जो काम करेंगे, सब काम आप लोग करो, हम महारानी बन के बैठे रहेंगे। चलो चाय लेके आओ, खाना बनाओ। ससुर 7 जन्म में दहेज लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, कहेंगे एक जन्म में ले रह लिया और तो ही बहुत सतौले रहे। अब तो ऐसी पतो चाहिए, बहू चाहिए जिससे कुछ नहीं लेना है, बस भाई बच्चे तो हमें घरे आ जाओ, हम आपको खूब सेवा करेंगे, हमारे घर को खुश रखो, प्रसन्न रखो। नारद जी कहते हैं इस बार जो आपने किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो व दुखारी। जिस तरह हम दुखी हैं स्त्री के विरह वेदना में, वैसे आप भी दुखी होंगे। शाप शीस धरि हर्षिया, प्रभु बहु विनती कीन्ह। निज माया के प्रबलता, करश कृपा निधि। नारद जी जब शाप दिए हैं तो भगवान प्रसन्न मन से उसे ग्रहण कर लिए हैं और उसके बाद अपनी माया को समेट लेते हैं। जैसे ही अपनी माया प्रभु समेटते हैं, वहां पर न तो चौराहा है, न विश्व मोहिनी है, न तो भगवान श्री हरि के गले में वनमाला है, मतलब वो वरमाला, नहीं कोई चौराहा है। ये सारा दृश्य देख करके नारद जी अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये सब प्रभु ने माया करके हमारे अभिमान को नष्ट करने के लिए सारी लीला की है। नारद जी क्षमा मांगने लगते हैं, कहते हैं नारद जी हमारा दिया हुआ शाप झूठा हो जाए, मृषा होई मम शाप कृपाला। भगवान कहते नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मम इच्छा कह दीन दयाला। ये शाप आपने दिया जरूर है, लेकिन मेरी इच्छा इसमें थी, इसलिए वह सब हुआ। भगवान कहते हैं जाकर के एकांत में भगवान शिव के नाम का सुमिरन करिए, आपके हृदय का समस्त दोष समाप्त हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, उनके अवतार, उनकी लीला अनंत है। अर्थात शब्दों में, संख्या में बांधा नहीं जा सकता। अलग अलग कालखंड में भगवान का जो अवतार हुआ, संत महात्मा उसका गुणगान करते हैं। भगवान के लीला कथा को श्रवण करके, वाचन करके अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।